हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विस्तास के चैप्टर नंबर 4 द एनिमी के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सडाओ नाम के एक जापानी डॉक्टर की कहानी है। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ समुद्र के समीप एक तंग से किनारे पर बने एक घर में रहता है। 2 नौकर भी उनके साथ इस घर में रहते हैं। एक नौकरानी है जो बच्चों की देखभाल करती है, दूसरा एक बूढ़ा माली है। एक दिन सडाओ एक आदमी को देखता है जिसे समुद्र ने बाहर को फेंक दिया होता है। उसकी पीठ में एक गोली लगने का निशान पड़ा होता है। सडाओ उस आदमी को अपने घर के अंदर ले जाता है। उसे यह देखकर हैरानी होती है कि वह आदमी एक अमेरिकी युद्धबंदी है जो बच निकला है। उस समय अमेरिका और जापान के मध्य एक युद्ध चल रहा था और इस प्रकार एक शत्रु सैनिक को आश्रय देना एक भारी अपराध था। इसके लिए सडाओ को बंदी भी बनाया जा सकता था और उसे दंडित भी किया जा सकता था, किंतु फिर वह एक डॉक्टर के रूप में अपने कर्तव्य के बारे में भी सोच रहा था। उसे यह ट्रेनिंग दी गई थी कि किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं दिया जाना चाहिए यदि ऐसा करना संभव हो। इसलिए वह एक ऑपरेशन करने और सैनिक के शरीर में से गोली निकाल देने का निश्चय करता है। ऐसा करने में उसकी पत्नी उसे पूरी सहायता देती है, तो भी वह पूरा समय उस आदमी को एक शत्रु ही मानती है। उनके दोनों नौकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वे उस बात का जोखिम मोल नहीं लेना चाहते जो कि सडाओ कर रहा है। किंतु सडाओ की पत्नी हर तरह से अपने पति का साथ देती है। सडाओ उस आदमी को अपने घर पर लगभग 10 दिनों तक रखता है, जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। अब वह नहीं चाहता कि जिस आदमी का इलाज करने में उसने इतनी मेहनत की है वह मारा जाए। इसलिए वह एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो उस परिस्थिति में उत्तम हो सकता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सैनिक अब अपनी सेहत वापस पाने लगा था। अब जब सिपाही अब सडाओ का मरीज नहीं था तो वह उसे नींद में ही मार डालने का फैसला करता है। वह अमेरिकी के जनरल को सूचित करता है। इस तरह से जनरल पलटवार करता है। वे अमेरिकी सैनिक को मारने के लिए निजी हथियारों को भेजने का फैसला करते हैं। हथियारों की प्रतीक्षा करते हुए सडाओ ने यह देखना शुरू कर दिया कि इसमें देरी हो रही थी। हालांकि इस कोर्स के दौरान सडाओ में मानवता पैदा होती है। उसे पता चलता है कि वह दिन के अंत में एक इंसान है। वह अब मानव जीवन के मूल्य के साथ साथ सार्वभौमिक भाईचारे को भी मानता है। इस प्रकार यह उसके दिमाग को खोलता है जो दौड़ सीमाओं और युद्धों तक सीमित था। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अमेरिकी सैनिक सिर्फ इसलिए उसका दुश्मन नहीं है क्योंकि वह दूसरे देश का है। इस प्रकार वह अपने पूर्वाग्रह से ऊपर उठता और अमेरिकी सैनिक को भागने में मदद करके सही काम करता है, जिससे उसकी जान बचती है। इसलिए वह एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो उस परिस्थिति में उत्तम हो सकता था। वह उस आदमी को एक नाव के द्वारा बच निकलने में सहायता कर देता है। इस प्रकार वह एक शत्रु को बिना मरवाए उससे छुटकारा पा लेता है। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सडाओ संकीर्ण घृणाओं से ऊपर उठ जाता है और सच्चे मानवीय ढंग का कार्य करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है, इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कैसे प्यार और करुणा हमें बेहतर इंसान बना सकती है, जबकि दूसरे लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रहों का विरोध करते हैं जिनके साथ हम कुछ भी साझा नहीं करते, लेकिन मनुष्य होने का बंधन है। मतलब कि हम दुश्मन तो नहीं है, पर हम दुश्मन होने का ढोंग रखते हैं, पर हमारे अंदर अगर मानवता हो तो हम किसी भी व्यक्ति के साथ मनुष्य होने का और मानवता दिखाने का कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है सडाओ का चैप्टर जो एक समुद्र के किनारे रहता है और कैसे वो अपनी मानवता से एक व्यक्ति को बचाता है। तो दोस्तों, अब हम इसके MCQ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयर एस बक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड डॉक्टर सडाओ ट्रीट द सोल्जर व्हेन ही वाज फ्रॉम एनिमीज नेशनलिटी। तो जो डॉक्टर सडाओ है वो उस फौजी की मदद क्यों करता है, उसका इलाज क्यों करता है, जबकि वो एक दुश्मन कंट्री का व्यक्ति है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। उसके बाद वो अपने प्रोफेशनल के खिलाफ नहीं जा सकता और एक डॉक्टर होने के नाते एज अ डॉक्टर ही कुड नॉट लेट एनीवन डाई, किसी को मरते हुए नहीं देख सकता।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज डॉक्टर सडाउ, डॉक्टर सडाउ कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ जापानीज डॉक्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड हैना हेल्प डॉक्टर सडाउ, जो हैना होती है वो डॉक्टर सडाउ की हेल्प कैसे करती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, बाय वर्किंग एज ए नर्स, नर्स की तरह काम करके। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड द जनरल नॉट पास ऑर्डर टू अरेस्ट डॉक्टर सडाउ फॉर गिविंग स्पेस टू अ वाइट मैन, जो जनरल होता है वो ऑर्डर पास क्यों नहीं करता उसे अरेस्ट करने का, डॉक्टर सडाउ फॉर गिविंग स्पेस टू अ वाइट मैन? तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल वाज नॉट गुड हेल्थ एंड नीडेड हिज सर्विस, क्योंकि जनरल को डॉक्टर सडाउ की सर्विस चाहिए थी इसलिए, और वो उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट 6 है व्हाई डिड डॉक्टर बिकम इरिटेबल एंड इम्पेशेंट विद हिज पेशेंट्स, तो जो डॉक्टर है वो इरिटेबल क्यों हो जाता है? तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड डॉक्टर वाइफ फील डिस्ट्रेस, जो डॉक्टर्स की वाइफ है वो डिस्ट्रेस फील क्यों करती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सीइंग वाइट्स मैन ब्लड, उसका ब्लड देखकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई डिड द सर्जन स्पीक शार्पली टू हिज वाइफ, जो सर्जन है वो अपनी वाइफ से शार्पली बात क्यों करता है, क्यों बोलता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू स्टॉप एनी डिस्टर्बेंस दैट कुड लीड टू हार्म द वाउंडेड मैन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया व्हाट वाज हैनाज रिएक्शन ओवर हर हस्बैंड्स वर्ड, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सी हेल्ड हर माउथ विद हर हैंड्स एंड वोमिटेड आउटसाइड द ऑपरेशन रूम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है व्हाई डिड हैना वॉश द वाउंडेड मैन हरसेल्फ, जो हैना है वो खुद से उस मैन को साफ क्यों करती है, उस जो जख्मी व्यक्ति होता है उसे साफ क्यों करती है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हर सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प एन अमेरिकन एनिमी सोल्जर, क्योंकि उसके जो नौकर होते हैं वो उस अमेरिकी दुश्मन को, फौजी को साफ करने से या हेल्प करने से मना कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है व्हाई डिड द सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प, जो सर्वेंट्स होते हैं वो मना क्यों कर देते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दिस, क्योंकि उन्हें डर लगता है। उसके बाद दूसरा बिकॉज ऑफ सोरिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी बिकॉज ही वाज एन अमेरिकन सोल्जर, तो इसके ये सारे ऑप्शन सही होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑल दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ डिड डॉक्टर एंश्योर दैट द अमेरिकन सोल्जर हैड लेफ्ट सेफली, उसे कैसे पता चलता है कि वो सही सलामत पहुंच गया होगा? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाय सीइंग टू नो सिग्नल ऑफ फ्लैश लाइट, क्योंकि उसे फ्लैश लाइट का कोई सिग्नल नहीं मिलता है वो देखकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाई डिड सडाउ मैरी अ जापानीज गर्ल ओनली, सडाउ जो है वो जापानीज गर्ल के साथ ही विवाह क्यों करता है? तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू अपसेट हिज फादर, क्योंकि वो अपने फादर को अपसेट नहीं करना चाहता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सडाउस फादर, सडाउस के फादर जो थे वो कैसे व्यक्ति थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अ ट्रू पैट्रियट एंड ट्रेडिशनल पर्सन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई डिड द मैसेंजर कम टू द डॉक्टर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू इन्फॉर्म अबाउट द जर्नल्स पेन, वो जो मैसेंजर होता है, मतलब वो जो व्यक्ति होता है जो खबर लेके आता है वो क्या खबर देता है डॉक्टर को? तो वो खबर देता है कि जर्नल को पेन हो रहा है, उसकी खबर देने आया होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है सीइंग द मैसेंजर व्हाट वाज हैनाज रिएक्शन, उस संदेश वाहक को देख के हैनास का क्या रिएक्शन होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दीज, वो डर जाती है। उसके बाद वो कुछ सोचने लगती है कि उसे अरेस्ट किया जाएगा उसके हस्बैंड को, उसके बाद जर्नल्स मैन को देखकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जनरल वाज, जनरल जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अ सेल्फिश मैन, स्वार्थी व्यक्ति होता है वो। व्हाई डिड जनरल स्पेयर द वाइट अमेरिकन सोल्जर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ डिड डॉक्टर गेट रीड ऑफ अमेरिकन सोल्जर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दिस। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज डॉक्टर सडाउ नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही वाज सपोज टू ऑफर हिज सर्विस टू द जनरल हु वाज इन पेन। तो दोस्तों ये एमसीक्यू, आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।